पति ब्रह्मचारी। अरे अब खड़े क्या हो, चलो मेहमानों को नाश्ता पानी दो भाई। ऐसे ही भेज दोगे क्या? चलो चलो। ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। चिकर चिकर ला 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 मजा 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 ला 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 मजा ला। क्यों? पत्नी के बिना दिल नहीं लग रहा, इसलिए पीछे पीछे आ रहे हो? बेकार की बकवास बंद कीजिए, मजबूरी में आना पड़ रहा है मुझे। आपका वो खुला है? वो सीधे देखिए आपका वो कैसे बताऊं मैं? कैसे बताऊं? वो ईशा जी रुकिए, रुकिए। अरे आप सही है, वो ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी आपकी। ओहो, तो क्या कर रही हो? बांधो। मेरे हाथ में ट्रे है, मैं तो बांध नहीं सकती, तो तुम ही बांधो। बांधो बांधो। मुझे पत्नी नहीं मानते, लेकिन ख्याल बिल्कुल पति की तरह रखते हो। सब समझती हूँ, तुम्हारे दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है पति ब्रह्मचारी जी। कुंज बिहारी मैं हारी, मेरे बेटे को फुसलाने के लिए इसने ब्लाउज की डोरी तक खोल दी। आगे पता नहीं कौन कौन से गुल खिलाएगी शादी तुड़वाने के लिए। इसको तो सबक सिखाना होगा। देखो ना, सूरज भैया और ईशा भाभी एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सूरज भैया और बिंदिया की शादी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ईशा को वहां होना चाहिए। सूरज और बिंदिया की शादी ही सही फैसला है। आरव जी, मेरी नज़र से देखो तो ईशा भाभी और सूरज भैया की जोड़ी और उनके बीच की तकरार राधा कृष्ण जैसी है। राधा कृष्ण भी कभी एक नहीं हुए। जो दुनिया ही ईशा की नहीं है, वहां जोड़ी कैसे मेल खाएगी? हाय, लॉन्ग टाइम, ना हेलो ना हाय, हो कहाँ? बिजी? सम फैमिली इश्यूज, स्टक हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। क्या सही है क्या गलत
आई डोंट नो। अक्सर दो बेमेल लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर खुश रहते हैं। इन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए ना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम लाइफ में जो भी फैसला लोगे सही होगा, फिर वो फैमिली के लिए ही क्यों ना हो। थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन एंड मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू एंड यू टू। सॉरी काव्या, इस वक्त तुम गलत हो। जो हो रहा है वही सही। इधर दादी, आजकल तो उस महारानी की बड़ी हाँ में हाँ मिलाती है। चक्कर क्या है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की अपनी मासूमियत का ढोंग करके मेरे सूरज को बहलाना फुसलाना चाहती है, ताकि मेरा सूरज उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर विद्या से अपनी शादी तोड़ दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो शुरू से कह रही, वो मासूम बन के सबके सेट पे नाच रही, सारा काम मेरे से कराती है, ऊपर से चींटी भी अब मुझे ही काटती है। क्या बड़बड़ा रही है, हैं? मैं बड़बड़ा रही हूँ नहीं मम्मी जी, मैं तो पूछ रही हूँ कि वो ईशा नाम की बला का करना क्या है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। तू बस वो करती जा जो मैं कहती जाती हूँ। अगर तूने सब अच्छे से किया ना, तो मैं जुबान देती हूँ, अपनी सोने की करधन तुझे दे दूंगी। इसे कहते हैं एक हाथ में देसी घी के लड्डू और दूसरे में घी शक्कर। ईशा एक और फायदे डबल। इधर मम्मी जी उसे भगाने के लिए गर्दन दे रही है, और उधर खुशबू जी उसे बुलाने के लिए पैसे दे रही है। वाह! मोनिका जी, हम आपको पूरे 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलिए ना। आपको कुछ भी करके ईशा को हमारे घर वापस भेजना होगा, गुलाब हवेली, और सूरज और बिंदिया की शादी करवानी होगी। अब मेरे पास होंगे बैग भर के रुपए और कमर में मोटी गर्दनी। मुझे तो सोच के गुदगुदी हो रही है कि मैं इस मोहल्ले की सबसे अमीर औरत बनने वाली हूँ। सोच क्या रही है, हैं? जो मैंने कहा वो तेरे भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? बस क्या मम्मी जी? हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ की ना, तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, समझी? कल इस महारानी का ऐसा जुलूस निकालूंगी कि सूरज की शादी में चू करने के लिए भी मुंह नहीं खोल पाएगी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी, अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।